हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह हमारे घर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हम देखें कि हमें अपने घर में कौन सी रेलिंग लगानी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें और ख़ुद भी सुरक्षित रहें। तो आज हम हर प्रकार की रेलिंग के बारे में बात करेंगे, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो स्पेसिफिकेशन होते हैं हमारी रेलिंग के बारे में, उनको आज पढ़ेंगे कि हाइट क्या होनी चाहिए, गैप वगैरह क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल के हिसाब से हम उसको कैसे बांट सकते हैं। मेरे लिए 7 तरह की रेलिंग होती हैं, आप अपने आसपास देखोगे तो। सबसे पहले होती है माइल्ड स्टील की, जो एमएस की रेलिंग होती है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील एसएस। उसके बाद है आरसीसी की। उसके बाद है सीआई कास्ट आयरन की, एल्युमिनियम की, ग्लास की और वुड की। आप बात सबसे पहले करते हैं कि एमएस की रेलिंग। एमएस की रेलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इसको क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। बेनिफिट ये है कि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लंबा चलती है ये। उसके बाद है कि मेटल जो है मेलेबल है, वो आराम से इसको हम वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान है, आराम से कपड़ा मारो इसके ऊपर, आराम से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन जैसा मर्जी चाहे उसको बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और ये जो है इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एसएस रेलिंग या एल्युमिनियम रेलिंग या ग्लास रेलिंग। तो ये इसके एडवांटेज हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। एक तो नुकसान यही है कि एमएस जो है वो जो है जंग जिसमें लग सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये जब एक्सटर्नल वेदर के कांटेक्ट में आता है तो ये कोरोड होना शुरू हो जाता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग को बचाने के लिए हमें इस पर बार बार पेंट करना पड़ता है। इसका ये एक डिसएडवांटेज है, बाकी इसके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो हम अपने घर के लिए एमएस रेलिंग चुन सकते हैं। काफ़ी मजबूत होता है, सस्ता भी होता है और लंबा चलता है। और इसको जो है रिपेयर करना भी काफ़ी आसान होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एसएस की रेलिंग की। एसएस की रेलिंग के एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ये है कि ये जो है मेंटेनेंस फ्री होता है। मतलब एक बार आपने एसएस लगा दिया तो आपको उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि ना इस पर जंग लगता है, तो इसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोजन फ्री होता है ये। और ये आसानी से हम इसको अलग से कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी होती है। तो आजकल देखोगे घरों में जो लोग एसएस की रेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इसके डिसएडवांटेज हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको चुनाव करें कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि ये स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग होती है, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एमएस स्टील से काफ़ी महंगा होता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि इस पर हम पेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसकी लुक जो है वो एक ही तरह की होती है, जो सिल्वर कलर होता है वही इसकी लुक है। बाकी इस पर हम कोई भी कलर इस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलर इसके ऊपर रुकता ही नहीं है। इसके ये दो मेन एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज सॉरी। तो आप स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आरसीसी की रेलिंग। आरसीसी की रेलिंग आजकल लोग कम ही बनवा रहे हैं, बट इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं पहले तो। एक तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा काफ़ी सस्ता भी होता है, और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। ये इसके एडवांटेज हैं। आजकल देखोगे लोग कम यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक तो जो है आरसीसी काफ़ी हैवी रहती है, बहुत वज़न होता है इसके अंदर। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। डिज़ाइन अवेलेबल इसलिए नहीं होते कि लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ साल बाद जो है ये धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो है आरसीसी की या सीसी की रेलिंग जो है वो कम यूज़ करते हैं। उसके बाद है सीआई रेलिंग। सीआई का मतलब कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं।
ये जो है अच्छे डिज़ाइन इसके अंदर बन जाते हैं जो बड़े देखने में खूबसूरत होते हैं, और इस रेलिंग पे हम पेंट कर सकते हैं, हम जैसा चाहे इस पे पेंट कर सकते हैं। तो ये इसके जो है एडवांटेज हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसके भी डिसएडवांटेज ये हैं कि एक तो जो है, जब ये स्टार्टिंग कॉस्ट की बहुत हैवी है, बहुत महंगा है ये, और इसमें वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। और दूसरा है कि ये रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयर इसकी बहुत ही कम होती है। फैक्ट्री वगैरह में रिपेयर कर सकते हो, तो आप घर पे इसको रिपेयर नहीं करवा सकते हो। और इस पे जो है बार बार जो है पेंट हमें करना पड़ता है, तो इसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ी सी महंगी पड़ती है, और इनिशियल कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है, इसलिए हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल कम करते हैं आजकल। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम रेलिंग। एल्युमिनियम रेलिंग के एडवांटेज, एल्युमिनियम आपको पता ही कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, ठीक है। इसके डिज़ाइन जो है बड़े आसानी से मिल जाते हैं हमें मार्केट में, और ये जो है जंग इसमें नहीं लगता है एल्युमिनियम की रेलिंग में। और इसको साफ़ करना भी बड़ा ही आसान होता है, आराम से कोई भी गीला कपड़ा लो और उससे आप आराम से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज, आजकल लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं एल्युमिनियम रेलिंग का, तो आप भी कर सकते हैं। बट इसकी थोड़े से डिसएडवांटेज ये रहते हैं। एक तो ये है जो थोड़ा महंगा होता है ये, इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो शुरू में भले ही इसकी जो है कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, बट जैसे ही आप टाइम बीतेगा तो इसको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा आपको। और दूसरा ये है कि ये है इसके अंदर एक कोरोड की टेंडेंसी होती है, अगर ये जो है साल्ट लेड साल्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल कम करते हैं। तो आप इसको अवॉइड करें अगर आप अपना घर जो है वो कोस्टल एरिया के आसपास बना रहे। कोस्टल मीन्स तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के आसपास के जो तट होते हैं, अगर वहाँ पे आप अपने घर बना रहे हैं तो आप एल्युमिनियम रेलिंग का इस्तेमाल ना करें, मैं आपको सलाह देता हूँ। तो आप एल्युमिनियम रेलिंग जो है वो बड़ी ही महंगी पड़ती है स्टार्टिंग में, बट जो है उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लास रेलिंग की। ग्लास रेलिंग जो है एक बड़ा ही अच्छा मॉडर्न लुक देती है, और दूसरा हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं, जिससे बालकोनी थोड़ी बड़ी लगती है। और ग्लास होने के कारण जो है ये हवा को भी ब्रेक कर सकती है, मतलब हम बालकोनी से दोनों काम ले सकते हैं, हम आर पार भी देख सकते हैं, और जो है ये हवा को भी रोकता है, हवा को प्रोटेक्ट करता है हमें। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ग्लास रेलिंग के जो पैनल्स हैं उनको लगातार जो साफ़ करना पड़ता है, और इसकी जो है स्क्रैच लगने के इसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, और टूटने के चांस भी इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ये उन्हीं जगह पर इस्तेमाल करा जाए जहाँ बच्चे ना हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उठा के फेंक देते हैं या मार देते हैं उठा के, इस तरह चीज़ें। तो जहाँ बच्चे हों वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि लकड़ी वाली रेलिंग जो है, वुड रेलिंग जो है वो हमारी लगाने के बेनिफिट क्या क्या हैं। तो एक तो ये है कि इसको हम आसानी से किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, इसको काटना छाटना बड़ा आसान होता है, और इससे जो है हमें बड़ा ही मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक इससे हमें मिलते हैं। तो वुड जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये एक्सटर्नल वेदर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि पता ही है आपको कि पानी वगैरह से लकड़ी फूल जाती है और जिससे ये ख़राब होने शुरू हो जाती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टेंडेंसी होती है कि ये टर्माइट वगैरह इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे ये गलना शुरू कर देती है, और ये स्प्लिंटर भी हो जाती है जैसे टाइम बीतता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है।
एज़ कम्पेयर टू MS रेलिंग या बाकी रेलिंग, क्योंकि इसका पेंट जो बार बार जो है उस पर हमें करवाना पड़ता है। हर 2 साल में कम से कम हमें इसके ऊपर पेंट करवाना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रेलिंग लगाने के स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए। हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनी रेलिंग लगवा रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि गैप जो है, गैप कोई भी हो, चाहे वर्टिकल मेंबर हो या हॉरिजॉन्टल मेंबर हो, दो मेंबर जब दोनों के बीच का जो गैप है वो कहीं पर भी 125 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी आप रेलिंग बनवाएं तो कोई भी गैप 125 mm से ज़्यादा ना हो। इसका रीज़न क्या है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे कई बार हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वो कई बार घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इतना गैप ही ना हो कि बच्चे रेलिंग के अंदर घुस सकें। इसलिए जो उसका गैप 125 mm से ज़्यादा ना रखें, ये हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। गैप कोई भी हो, वर्टिकल मेंबर के बीच में हो, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मेंबर के बीच में हो, या हॉरिजॉन्टल मेंबर के बीच में हो, या हमारी स्टेयर के और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के बीच में गैप हो, कोई भी गैप 125 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइट की। इसकी हाइट जो है वो 1.50 मीटर से लेके 1100 mm तक हमें रखनी चाहिए। 1 मीटर से 1100 mm के बीच में हम इसको आराम से रख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि बहुत छोटी अगर रखोगे तो वो हमें शेप नहीं रख पाएगी, हमारे उसके ऊपर से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइट इतनी रखो कि आराम से आप उसको पकड़ सको जब भी कोई दुर्घटना होती है या कुछ भी चीज़ें होती हैं, और बच्चे उसके ऊपर चढ़ ना सकें। ज़्यादा हाइट कम रहेगी तो बच्चे चढ़ सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि हाइट 1100 से लेके 1 मीटर के बीच में रखें। उसके बाद है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए रेलिंग का। देखो, दो तरह के डिज़ाइन होते हैं मेनली, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन और एक होता है वर्टिकल डिज़ाइन। वर्टिकल आप पिक्चर में देख रहे हो कि मेंबर मैक्सिमम जो हो वो वर्टिकल लगे होंगे, वो वर्टिकल डिज़ाइन होगा। और एक होगा जिसमें मेंबर हमारे हॉरिजॉन्टल लगे होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो सवाल ये आता है कि हमें इनमें से दोनों में से कौन सी रेलिंग अपने घर के लिए चुननी चाहिए। जैसे देखिए कि ये हमारा, इस वाले रेलिंग में आप देखोगे कि ये सारे मेंबर हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं मैक्सिमम। तो हमें इन दोनों में से कौन सी चुननी चाहिए। ये डिज़ाइन जो है ये हमें घर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर वहाँ पर जहाँ पर छोटे बच्चे हों। देखो आप देख रहे हो कि रेलिंग जो है लेडर की तरह काम कर रही है, बच्चे इसको पकड़ के जो है ऊपर चढ़ सकते हैं। आप समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ मैं। एक लेडर से दूसरे की ऐसा लेडर बना दिया इसको, लेडर के ऊपर बच्चे चढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, वो खेल खेल में ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें हॉरिजॉन्टल रेलिंग नहीं, वर्टिकल रेलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत घरों में देखता हूँ कि लोग इस तरह रेलिंग लगा लेते हैं और बाद में फिर जो है पछताना पड़ता है। तो आप इन पॉइंटों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जो जो पॉइंट मैंने बताए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट ज़रूर लिखना, अगर आपको कुछ में से कुछ और डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।